में और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उज्जैन से दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। आपको बता दें कि 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था एक आरोपी ने। उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस कस्टडी से ये आरोपी भाग रहा था और उसी वक्त इसका एनकाउंटर कर दिया गया। बड़ी खबर उज्जैन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां दुष्कर्म के मामले के आरोपी को मार दिया गया है। पुलिस ने जबरदस्त एक्शन के साथ एनकाउंटर कर दिया। तो गोली मारी गई है इस आरोपी को। इस वक्त ये भाग रहा था पुलिस कस्टडी से और इसी वक्त इसको गोली मार दी गई। तो दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर किया गया। 12 साल की बच्ची के साथ इसने दुष्कर्म किया था। घटनास्थल की आपको शिनाख्ती बता करने दें कि पहचान 9 साल कराने के की लिए लेके मासूम गए जो थे कि कि घटनास्थल कहाँ है, तो तायद कराने के लिए उसको लेके गए थे। घटनास्थल की तायदी के ही समय इसने जो है पुलिस को झटक कर भागने का प्रयास किया। जब पुलिस कर्मियों ने इसका पीछा किया तो ये वहाँ जो जीवन खेड़ी की जो रोड है उसमें वो सीमेंटेड रोड से टकरा गया, जिसके कारण इसको जो है पाँव में और हाथ में चोट आई है। इसको जो है ये लगभग आधा पौन घंटे ही हुए थे उसको पकड़े हुए उस समय। हाँ सर, ये आरोपी कहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था? दोनों हाथ कहाँ करने की? दो दो हाथ नहीं किया, उसने भागने का प्रयास किया और पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया। हाथापाई के भागने के कारण गिरने से उसको चोट आई। पुलिस के ऊपर भी इसने हमला किया है? नहीं, पुलिस के ऊपर हमला नहीं किया, ये भागा इसने झटक करके और भागने से और भाग करके वो जो है जहाँ जाने लगा तो पुलिस ने इसका पीछा किया, जिससे ये उससे टकरा गया। इसके साथ और कोई भी शामिल था क्या जो भागने की कोशिश कर रहा था? नहीं नहीं, यही अकेला था। बिल्कुल, ये अजय कुमार जो थाना प्रभारी, उन्होंने बताया कि ये भागने की कोशिश कर रहा था और वो देख सकते हैं ये पूरी साइबर टीम और क्राइम टीम बिल्कुल आरोपी को लगातार लगी हुई थी। सर, जिस प्रकार जो प्रभारी हुआ है, सर क्या कहेंगे जिस प्रकार इंजर्ड हूँ ये जो साइबर प्रभारी है जो इंजर्ड यादव, वो इंजर्ड हुए हैं आरोपी को हाथ करते हुए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो पूरा दरिंदगी की थी, उस दरिंदगी को लेकर पुलिस का पूरा नींद उड़ गई थी और उसको लेकर आज एक बड़ी खबर हम लोग को बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव बंसल न्यूज पर खबर है कि जो आरोपी है जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी संगीन अपराध किया था, उसमें लगातार पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित तो की। जी बिल्कुल, इस वक्त बड़ी खबर, पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया है। वो पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था, गोली मारी, लेकिन इस वक्त वो घायल अवस्था में है। 12 साल की बच्ची के साथ इसने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने इसको पकड़ा, पुलिस की कस्टडी से भागने का प्रयास कर रहा था और पुलिस ने इसको गोली मार दी। ये इस वक्त घायल अवस्था में, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो बड़ा एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया है। तो आपको बता दें कि बाबा महाकाल की नगरी में 12 साल की मासूम से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 8 शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, जी सिलसिलेवार इस खबर को दर्शकों तक समझाना होगा, उनको पहचाना होगा। पहला सवाल तो दर्शकों के मन में ये होगा कि बंसल न्यूज़ इसे इनकाउंटर कह रहा है और पुलिस कह रही है कि वो घायल हुआ है। दरअसल इसके तकनीकी पक्ष को हमें समझना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस गलत कह रही है, लेकिन पुलिस उस तथ्य को दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर रही है। दरअसल इसने भागने की कोशिश की, भागने की कोशिश के दौरान पुलिस का कहना है कि ये किसी चीज़ से टकरा गया है। यही वो तकनीकी पक्ष होता है। मेरे साथ मनोज भी हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग को भी नज़दीक से देखा है। तो दरअसल पुलिस अभी पूरे तथ्यों को सामने नहीं रखना चाहती है, क्योंकि एकदम से चीज़ें फिर हाइप क्रिएट हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। घटनाक्रम आपको बता दें कि पूरे देश में ये बड़ी सुर्खियां बनी खबर, जब 12 साल की एक निर्दोष मासूम बालिका भटकते हुए पूरे उज्जैन में सीसीटीवी कैमरों में करीब करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र वो बच्ची तय करती है, जिसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोट है, खून से सने कपड़े हैं, मानवता शर्मसार है। और वो धार्मिक नगरी उज्जैनी, जहां पवित्र महाकालेश्वर का मंदिर है, उस घटना ने मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। हर व्यक्ति पीड़ा से, परेशानी से भर गया कि ये क्या हो गया। तो इस घटना के बाद जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और तमाम जो मशीनरी है मध्य प्रदेश की,
ये साफ निर्देश थे कि किसी भी तरह जिंदा या जिंदा नहीं आरोपी को पकड़कर किसी भी तरह से सामने लाया जाए, और यही वजह है कि पुलिस को कामयाबी मिली। हमारे साथ संतोष कृष्णानी भी हैं, मैं सीधा रुख करूंगा। संतोष, जिस तरह की तस्वीरें हैं वो बता रही हैं इनकाउंटर तो हुआ है, पुलिस अभी पूरे तथ्य सामने नहीं रख पा रही। कहां कहां इस आरोपी को चोट है, और क्या जो शक की सुई थी कि ये ऑटो चालक ही है जिसने उस बालिका को, जो मध्य प्रदेश के सतना की बताई जा रही है, उसके साथ ये जघन्य कृत्य किया। संतोष। बिल्कुल शरद जी, बताना है कि जिस प्रकार पुलिस लगातार 3 दिन से इस आरोपी की तलाश में थी और आरोपी को सुबह सुबह इसको ऑटो चालक को गिरफ्तार भी किया गया था। उसमें उनसे पूछताछ की जा रही थी और वहां से कहीं ना कहीं जिस प्रकार उसका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, उसमें साइबर टीम और क्राइम टीम की लगातार उनके जो प्रभारी हैं प्रतीक यादव, उनको भी गंभीर चोटें हैं। और जो आरोपी है भरत सोनी नाम बताया जा रहा है, और भरत सोनी को पैरों में गंभीर चोटें आई है, जिसका इलाज अभी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार पुलिस के ऊपर इसने हाथ भी उठाया, हाथ उठाने की इसने कोशिश की, उसी जी संतोष, उसने छलांग लगा ली। छलांग लगाते समय उसके पैरों में और उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, और कहीं ना कहीं जिसमें जो पुलिस के जवान है उनको भी गंभीर चोटें आई है। साइबर के जो कुछ पुलिसकर्मी है उनको भी चोटें आई है, और यहाँ के जो प्रभारी हैं उनको कंधे में और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बंसल न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें यही है जिसने दरिंदगी बच्ची के साथ की है, और कहीं इसने जो पुलिस के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है शरद जी, ये जो शातिर बदमाश है जिसने बच्ची के साथ दरिंदगी की थी, जिससे पूरा उज्जैन शर्मसार हुआ, तो आखिरकार पुलिस को सफलता मिली थी। सफलता के कारण और दो हाथ करते हुए पुलिस के सामने इसने भाग रहा था। उसी दौरान जब जैसे ही भाग रहा तो पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इतनी जोर से भागा कि उसने आखिरकार वहां से छलांग लगा दी। तो कहीं जीवन खेड़ी का पूरा ये घटनाक्रम बताया जा रहा है कि जीवन खेड़ी से ये। जी संतोष, तो ये भरत सोनी आरोपी का नाम है, और ये जघन्य कृत्य जिसने सबको झकझोर कर रख दिया कि मध्य प्रदेश देश का दिल और संवेदनाओं का एक प्रदेश, लेकिन वहाँ ये जो घटना थी, इस घटना ने सारे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। और निर्भया कांड की दरिंदगी, एक तरह से कहना चाहिए कि जैसे पुराने जख्म उधेड़ कर रख दिए गए हैं फिर से। बेहद तकलीफ से हम सब गुजरे। तो भरत सोनी आरोपी का नाम बताया जा रहा है। ये दरिंदा जिसका नाम भरत सोनी है, इसने भागने की कोशिश की, और इस दौरान पुलिस कर्मियों से इसका टकराव होता है। और इसमें ये भी हमारे संवाददाता संतोष बता रहे थे कि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, और इस दौरान इसने किसी ऊंची जगह से कूदने की कोशिश की फरार होने के दौरान। अब पुलिस की किसी कार्रवाई से इसे चोट लगी है या ऊंचाई से कूदने से चोट लगी है, ये बाद में मेडिकल रिपोर्ट्स और इन तमाम चीज़ों से प्रूव होगा। संतोष, क्या हमारे साथ फिर जुड़े हुए हैं आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? चलिए, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण एक जानकारी है आपके लिए, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश ये जानना चाह रहा था कि वो दरिंदा जिसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया वो सीखचों के पीछे हो। संतोष, ये जो भरत सोनी है, इसके बारे में क्या ये ऑटो चालक है या कोई ये इसका ऑटो चलाने से कोई संबंध है? क्या इसके बारे में वेयर अबाउट मिला है? आपके पास क्या जानकारी है संतोष? बिल्कुल चालक और चालक सरकार सुबह सुबह रेलवे स्टेशन और देवास गेट बस स्टैंड के इधर अपना तफरी करते हैं। कहीं ना कहीं इनका रिकॉर्ड भी रहता है, अपराधी रिकॉर्ड के रहते हैं। और इसने जिस प्रकार बच्ची को गुमराह करते हुए सुनसान इलाके में लेकर गया, वहां से फिर 2-3 और संपर्क में से ऑटो वाले आए, उसके बाद फिर कहीं कहीं जिस प्रकार इसने कृत्य किया है, बच्ची को घिनौने तरीके से जो उसका प्राइवेट पार्ट है वहां पर उसको गंभीर चोटें दी है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार निर्भया कांड दिल्ली में होता है वैसा ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं संतोष की 2-3 और भी इसमें को एक्यूज्ड हो सकते हैं। क्या इसके कुछ साथी भी इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के पीछे हैं आरोपी? वो भी क्या, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करने जा रही है? बिल्कुल शरद जी, बताना है क्योंकि 5 लोगों को राउंड अप किया था, 5 लोगों से गंभीर तरीके से उनसे पूछताछ की जा रही थी, सख्ती से पूछताछ की गई थी। उसमें से जो भरत सोनी है उसने कहीं ना कहीं पुलिस के सामने मुंह भी खोला था, और उसी दौरान जब पुलिस सख्ती से अपना रही थी, जब प्रतीक यादव जो साइबर क्राइम के जो प्रभारी है उन्होंने
जब उससे दो हाथ किए, उसी दौरान जब प्रतीक यादव के ऊपर हाथ उठाया और साइबर वालों के ऊपर हाथ उठाया, जब कॉलरबाजी हुई, हाथापाई हुई, उसी दौरान ये भागता है और भागने के दौरान ये घायल भी हो जाता है। और इसके साथ जो 4 लोग अन्य, उनसे भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कहीं उसके साथ शामिल तो नहीं है। अभी इस पर जो यहाँ पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा वो कुछ ही देर में यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलासा करेंगे और भी इसमें जो तथ्य होंगे वो सामने नजर आएंगे। लेकिन ये बड़ी अपडेट है बंसल न्यूज़ में। सबसे पहले ये तस्वीर दिखाई है कि जो एनकाउंटर जिसने दरिंद की थी, एनकाउंटर के माध्यम से सूचना आ रही थी कि इसको सीधे सीधे, और शहरवासियों का पूरी तरह पुलिस को सपोर्ट भी मिल रहा था कि जिस प्रकार बच्ची के जीवन के साथ इसने खेला है, जीवन और जीवन जंग, मौत और जंग के बीच में जो लड़ाई लड़ रही थी, आज बच्ची कहीं ना कहीं जो एमआई में भर्ती है, उसके स्वास्थ्य अब ठीक है, वो उसके श्रेय पुलिस वालों पे भी जाता है। जिस प्रकार उन्होंने पहले दिन ही पुलिस वालों ने 3 यूनिट जो ब्लड दी थी, उसके कारण आज बच्ची जीवित भी है। और ये भी बताया जा रहा है शरद जी, सतना से उसके जो दादा हैं और उसके जो पिताजी है वो भी इंदौर थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे बच्ची का हालचाल जानेंगे, और बच्ची को देखने के लिए वो भी तरस रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार बच्ची का मानसिक स्थिति भी बता रहे हैं, उसकी थोड़ी सी घबराहट है, डाउन है, और क्योंकि जिस प्रकार उसके साथ कृत्य हुआ था तो पूरी डरी सहमी हुई नजर आई। तो उसके लिए 2 काउंसलर रखे थे और वहाँ के जो स्टाफ है, डॉक्टर हैं, उन्होंने लेडी स्टाफ को भी वहां पर रखा था कि जैसे बच्ची का माइंड वॉश किया जाए, उसका डर समाप्त किया जाए। इसीलिए उन्होंने 2 जो काउंसलर है उनके माध्यम से बच्ची को ठीक किया गया है। और एक अपडेट और आ रही है, यहाँ के रहवासी और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस की तारीफ भी की है। जिस प्रकार उनको यह कहना था कि सीधे सीधे जिसने भी इस प्रकार का कृत्य किया उसको सीधे ही मौत के घाट उतार देना चाहिए, उसको गोली मारकर उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार उज्जैन का नाम खराब किया और ऐसी दरिंदगी की है, वो भी मात्र मासूम 12 वर्षीय बच्ची के साथ जिस प्रकार कृत्य किया है, उसके प्राइवेट पार्ट को नोचा है, उसको खरोचा है, और गंभीर हालत में उसको जब उज्जैन अस्पताल में रेफर किया गया था, उसके बाद इंदौर लेके गए, तो कहीं ना डॉक्टरों ने उसको सबसे पहले तो उसका ट्रीटमेंट कर उसको ठीक करने की चैलेंज जो था वो उसमें सफल भी होते। संतोष, और महत्वपूर्ण बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो दरिंदगी की गई, इसको लेकर जो गुस्सा, जो आक्रोश पूरे उज्जैन में था, पूरे मध्य प्रदेश में था और पूरे देश में था, वो आरोपी अब पुलिस की पकड़ में है। भागने की कोशिश करते हुए ज़ख्मी हुआ है वो। पुलिसकर्मियों के साथ भी उसने हाथापाई की है और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो ये भी तमाम बातें हैं। थोड़ी ही देर बाद पुलिस के जो कप्तान हैं सचिन शर्मा, वो पूरे डिटेल्स के साथ सामने आएंगे और बंसल न्यूज़ पर आपने इस पूरे घटनाक्रम को, और कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि उनको बताते हुए हमारी आंखें भी झुकती हैं, हम भी कहते हुए ठिठकते हैं, हिचकते हैं। बेटियां हम सब की हैं और हम जानते हैं कि जब हमारी बेटी को एक पिन भी चुभती है तो हम किस तरह तड़प जाते हैं, बात बेटी की हो या बेटे की हो। और यहाँ एक बेटी, जो बेटी है, बेटी बेटी होती है, उसमें वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और अब हम नवरात्रि का पर्व मनाने वाले हैं, और ये किस तरह का समाज है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, सब कहने की बातें हैं। धर्माचार्य लगातार कथा वाचन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन क्या सिलसिला मिलता है समाज का? इस तरह के लोग, ये दरिंदगी क्यों है? कई बार मन भावना में बहने लगता है, भटक जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे ही हाथ में कोई चीज सौंप दी जाए कि हम ही फैसला कर दें, हम ही निर्णय ले लें, हम ही सजा सुना दें, हम ही फांसी पर टांग दें। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, क्या यह भी समाधान होगा? लेकिन यह सही है कि वो समाज जो ऐसे प्रश्नों से कहीं मुंह चुराता है या कायरता से इन्हें देखता है, उस समाज में ऐसी घटनाएं रुकती नहीं है। तो इन घटनाओं को पुलिस और प्रशासन की तरफ उंगली उठाने की मैं नहीं कहूंगा कि वो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज पर भी उंगली उठनी चाहिए। ये दरिंदे कोई सरकार नहीं पैदा करती, कोई पुलिस पैदा नहीं करती। अपराध का जन्म कहां से होता है? विकृति से, मनोविकृति से। और इस मनोविकृति को पकड़कर जूते के नीचे कुचलना होगा या समझना होगा इसको लेकर। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस घटना का बार बार जब भी जिक्र हुआ है हमारे माध्यम से, मीडिया के जरिए, हमें ऐसा ही लगा है कि हम ही शर्म में है। ये गलती कहीं हमसे ही तो नहीं हुई है, हम ही तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इस पाप के भागी क्या हम नहीं हैं? हम क्या किनारे बैठकर चुप हो सकते हैं? मुझे लगता है इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। हम बने रहेंगे इस खबर पर, उस आरोपी की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद पुलिस की ब्रीफिंग होगी।
एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कि ललित इस पूरे घटनाक्रम का विवरण एक बार और दे दें, क्योंकि शायद मेरे विचार भावनाओं में भटक रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर। अब क्योंकि इस तरह की स्थितियां थी, ये महाकाल की नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी, ये उज्जैन है। यहाँ पर धर्म से जुड़े हुए लोग आते हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, यहाँ ईश्वर को पूजा जाता है। अगर इस तरह की चीज़ें वहाँ होंगी तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी गुस्से में थे। और ख़ास तौर पर अगर आपको ये भी बताते कि क्या कुछ मामला यहाँ पर हुआ था, ग्राफिक्स के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। 12 साल की एक बच्ची है, बहुत छोटी मासूम बच्ची, उसके साथ ये हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया जाता है। खून से लथपथ घंटों ये बच्ची भटकती रहती है गंभीर हालत में। बच्ची का इंदौर में इलाज जारी है। हालांकि हम कह सकते हैं कि बाहरी इलाज है, मानसिक रूप से कितनी ज़्यादा वो तकलीफ में होगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट के निशान हैं। आपको बता दें कि पीड़िता सतना के ग्राम पुनिया की रहने वाली है। माँ छोड़ गई, पिता अर्धविक्षिप्त। तो आप सोच सकते कि किस तरह की स्थितियां निर्मित हो गई। हालांकि लोग नाराज हैं, कानून व्यवस्था पर नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन यहां एक अच्छी बात यह भी है कि उस पुलिस कि जिसके खिलाफ लोग ये कहने लग जाते हैं कि आखिरकार अपराध हो रहे हैं, पुलिस रोकने का नाम क्यों नहीं ले रही। जैसा कि शरद जी कह रहे थे कि अपराध केवल कानून व्यवस्था स्ट्रांग और मजबूत करने से अपराध नहीं रुकेंगे। समाज के अंदर जो लोग हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा। और जैसे शरद जी कह रहे थे कि ये एक अवस्था है, ऐसे विक्षिप्त लोग जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं उनको कुचलना होगा। और यहाँ पुलिस की भी तारीफ करनी होगी, ब्लड दिया है पुलिस ने। ये तुरंत ये कहेंगे कि एक दिन के अंदर जो है इस पूरी जो वारदात है उसका पर्दाफाश किया है। मनोज जी का हम रुख करेंगे। मनोज जी, आपने बहुत नज़दीक से देखा है, उज्जैन की तस्वीर आप जानते हैं, धार्मिक नगरी है, इंदौर की तस्वीर आप जानते हैं। ऐसे शहर में इस तरह की वारदात का होना किस तरह के संकेत देते? जैसे शरद जी कह रहे थे कि लोगों में भी वो जागरूकता नहीं है। कानून की तो बात अलग है, लेकिन लोग भी उतने जागरूक नहीं। इस तरह की वारदात होती क्यों है हमारे समाज में? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। देखिए, बहसी विकृति का तो कोई चेहरा नहीं होता, उसको पहचाना नहीं जा सकता। जब इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं, जब समझ में आता है कि हमारे समाज के साथ, हमारे साथ चलने वाला कोई व्यक्ति ही ऐसा निकला। ये भी उसी तरह का घटनाक्रम है। महाकाल की नगरी है, करोड़ों लोग आते हैं, और इस समय तो जब से महाकाल लोक की स्थापना हुई है संख्या और बढ़ी है। तो वहाँ ये पहचानना कि ये व्यक्ति क्या महाकाल के दर्शन करने आ रहा है या महाकाल के दर्शन करने जो लोग आ रहे हैं उनके साथ इस तरह का बिहेव हो जाएगा। ये बच्ची भी उसी तरह का घटनाक्रम है। सतना से निकली किसी कारणवश, जो अभी बातें सामने आ रही, उसके बाद किसी से उसने रास्ता मांगा जाने के, एक तरह से गुहार लगाई। लेकिन किसी से आप गुहार लगाएंगे, उस बीच में इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाए तो इससे विकृत व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। इसकी पहचान जब ही हो सकती थी जब इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दें। लेकिन इनका एक ही रास्ता है। जैसे खबर आई, खबर बहुत बड़ी है कि एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर का मतलब होता है कि वो उसको मार दिया गया, दोनों तरफ से गोलियां चली होंगी, उसके बाद इनकाउंटर हो गया। लेकिन जैसा महाकाल के थाना प्रभारी अजय वर्मा कह रहे थे कि इनकाउंटर नहीं हुआ, उसने भागने का प्रयास किया। भागने के प्रयास में दोनों की झड़प इसको कह सकते हैं, इनकाउंटर नहीं, क्योंकि गोली नहीं चली। गोली चलने की बात उनकी तरफ से नहीं कही गई। हो सकता है कि गोलियां भी चली हो, लेकिन जो मेरे पास खबर आ रही, जो मेरे पास मैसेज में देख रहा हूं, उस मैसेज में कहीं ऐसा समझ नहीं आ रहा कि गोली चली होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अपराधी ने फिर भी अपराध करने का प्रयास किया, भागने का प्रयास किया। स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो पुलिसकर्मी हैं जो उस अपराधी के, आरोपी के भागने के दौरान जो मैन हैंडलिंग हुई है या इनकाउंटर के दौरान जो रसाकशी हुई है उसमें घायल हुए हैं। ललित जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें हम आप लगातार दिखा रहे हैं। मनोज जी भी कह रहे थे कि एनकाउंटर ज़रूर पहली बार में हमने बात की थी। और हमारे साथ संतोष कृष्णानी जी भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी। संतोष, क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही, कुछ अपडेट आया है? फिलहाल तो हमको शुरुआत में लगा कि ये एनकाउंटर है, लेकिन उसके बाद कुछ झड़प हुई है पुलिस के बीच में। ये भी खबर आई कि ये कूदे थे, वहां से भागा और भागते भागते इसको चोट आई है। कुछ अपडेट मिला है इसमें? और आप देखते हैं इनके शोल्डर में भी चोट है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद हड्डी में क्रैक आया। अभी डॉक्टरों के द्वारा पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार आरोपी से दो हाथ हुए थे, उसी दौरान जब आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान जब पूरी टीम उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, अभी उसी दौरान इनको गंभीर चोटें लगी है। और पुलिस के द्वारा पूरा यहाँ पर उनके साथ आए हैं, कई पुलिसकर्मी आए हैं, और जो यहाँ के डॉक्टर की टीम है वो भी इनके पूरा ट्रीटमेंट कर रही है। सर, क्या स्थिति पुलिसकर्मियों की?
हैं, खतरे से बाहर ही हैं, ठीक ही हैं, ठीक ही हैं। सर कहाँ इनको चोटें लगी हैं? हाथ बताया जा रहा है कि हाथ शोल्डर में, हाँ, थोड़ा दर्द है कंधे पे, और हाथ में थोड़ी सी सूजन हल्की सी है। एक्सरे वगैरह करवा लेंगे, अभी ऑर्थोपेडिक के स्पेशलिस्ट को भी दिखवा देते हैं, तब पता चलेगा ज्यादा क्या है इसमें। बिल्कुल, डॉक्टर दत्त के द्वारा बताया, जो प्रतीक यादव उनके शोल्डर में हल्का सा क्रैकपन आया, और जो सुनील जी हैं, सुनील भी घायल है, उनका भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और सबसे प्रथम जैसा पहले इनकी जो मेडिकल चेकअप है वही होगा, उसके बाद फिर एक्सरे और सोनोग्राफी के माध्यम से पता पड़ पाएगा कि इनको कहाँ कहाँ चोटें आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट की संतोष, ये आरोपी ने कर्मियों से किस दो किस हाथ जगह करके से पुलिस भागने की कोशिश की है? किस स्थान से इसने भागने की कोशिश की और कहां से कूदा, कहां रखा गया था इसे? बिल्कुल, जब इससे पूछताछ की जा रही है तो जीवन खेड़ी एक क्षेत्र है, जीवन खेड़ी ग्राम के अंतर्गत आता है, वहां पर से इसने भागने की कोशिश की, और यहाँ पर जैसे ही पुलिस उसको लेकर आ रही थी, पुलिस अधीक्षक के नॉलेज में पूरा मामला दिया था, और मीडिया को टाइम भी दे रहा था कि 7 बजे इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया। जिससे पूरा मीडिया कंट्रोल रूम पर मौजूद था। उसी दौरान खबर आती है कि जो आरोपी है पुलिस से दो हाथ करते हुए भागने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान उसने छलांग लगा ली। चलती गाड़ी में से उसने छलांग लगाने की बात सामने आ रही है, और उसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, और आरोपी को भी जो पैरों में उसको चोटें आई है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जी शरद जी। जी संतोष, संतोष जी, एक खबर ये भी आई थी कि 2 ऐसे ऑटो ड्राइवर थे जिनसे इस बच्ची की मुलाकात हुई थी। तो पहला जो ऑटो ड्राइवर था वो 3 बजे के पहले की घटनाक्रम, क्योंकि 3 बजे का कोई सीसीटीवी फुटेज मिला, उसमें ये मालूम पड़ा था कि बच्ची ठीक थी। तो 3 बजे से पहले जो ऑटो ड्राइवर मिला था उससे पूरे दिन भर पूछताछ की गई थी। ये क्या वो दूसरा ऑटो ड्राइवर है? बिल्कुल, इसकी पूरी जो अभी खुलासा को इसी में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो 5 ऑटो चालकों को पकड़ा था उसमें जो भरत सोनी है वो पहला ऑटो वाला है कि दूसरा है कि तीसरा है या चौथा या पांचवा, वो अभी जैसे ही खुलासा को इसी में स्पष्ट हो पाएगा कि भरत सोनी कौन से नंबर वाला ऑटो चला रहा था और किस प्रकार उसके पास लाइसेंस था या नहीं था। और संतोष, मनोज जी भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी संतोष, मेरा सवाल ये है कि एनकाउंटर की बात सामने आई, जीवन खेड़ी महाकाल थाना क्षेत्र में जो आता है गांव, मैं समझ रहा हूं उस लोकेशन को, जहां से इसने भागने का प्रयास किया गया होगा, तो क्या इसमें कोई गोली चली है? इस तरह की बात अभी तक सामने आई है? कोई फायर किया गया? मनोज जी, पहले यही सूचना आ रही थी कि आरोपी के द्वारा जैसे ही पुलिस के साथ झूमा झटकी गई, जो पुलिस के ऊपर हाथ उठाया था, ऐसे ही सूचना आई थी कि आरोपी को सीधे सीधे पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन उसी के दौरान फिर दूसरी खबर आती है कि आरोपी पुलिस से दो हाथ करते हुए भागने की कोशिश करा, तो चलती गाड़ी में से उसने छलांग लगा दी। उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, और इसमें जो 2 पुलिसकर्मी वो भी घायल हुए हैं, और आरोपी जो शातिर बदमाश है, जो पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा था, लगातार उससे बार बार पूछा जा रहा था। पुलिस अधीक्षक जो सचिन शर्मा है, वहां तक एडिशनल एसपी सभी ने उससे सख्ती से पूछताछ की थी, लेकिन वो बार बार बयान बदल रहा था, बार बार अपने जो हमला हुआ है संतोष, तो क्या कोई हथियार से हमला हुआ है? घायल जो करने की बात कही जा रही, या जीना झपटी में नीचे गिर गया उसके बाद चोट लगी, इस तरह कोई बातें सामने आई? जी मनोज जी, बताने थे, जब झूमा झटकी करके जब भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस कर्मियों ने गाड़ी तत्काल होकर उसी दौरान उसको पकड़ने की कोशिश भी की रहा था। उसी दौरान उसने एक जो 2 पुलिसकर्मी उनको धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसी दौरान जो प्रतीक यादव वो भी घायल हुए हैं, और यहाँ के जो महाकाल थाना के जो आरक्षक है सुनील, वो भी घायल हुए हैं। और यहाँ उसके बाद फिर सीधे उसने छलांग लगा ली, छलांग लगाकर वो गंभीर तरीके से घायल हुआ है। वो कहीं ना ये भी बताया जा रहा है कि जो पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहा था, दरिंदगी की इतनी बुरी तरीके से जब हुआ था, पूरे शहर का माहौल बिगड़ा हुआ था, आक्रोश था, और पुलिस और शहर की जनता चाह रही थी कि पुलिस जैसे ही आरोपी को पकड़े तो सीधे सीधे उसको गोलियों से छन्नी कर दे। जिस प्रकार उसने उज्जैन का नाम खराब किया है, बच्ची के साथ दरिंदगी की, ऐसे जो आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसी को लेकर उज्जैन की और जनप्रतिनिधियों की आवाज भी आ रही थी, ऐसे आरोपी को, ऐसे दरिंदे को सीधे एनकाउंटर के माध्यम से मौत के घाट उतारा जाए। और इससे अभी जैसे ही पूरे शहर में जो खबर फैली है कि आरोपी ने पुलिस के ऊपर हमला किया, और आक्रोश बढ़ चुका है, और सीधे सीधे पुलिस अधीक्षक और जनप्रतिनिधि और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग कर रहे हैं कि ऐसे आरोपी को तत्काल एनकाउंटर के माध्यम से मार गिराया जाए, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं नौटंकी बात कर रहा है। जैसे भागने की कोशिश करता है तो घायल हुआ है, घायल होने के बाद उसको कुछ ट्रीटमेंट अस्पताल में मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको जिस प्रकार जो सजा मिलना चाहिए वो कम हो जाएगी। हो सकता है ऐसा भी उसने षड्यंत्र रचा हो। कहीं ना कहीं सीधे जो जनता की आवाज है, जिस प्रकार उसने बच्ची को प्राइवेट पार्टों को उसने गंभीर तरीके से नोचा है, उसकी जिंदगी खराब की है, और उसके
जिस प्रकार उसका शरद जी, गलत फायदा उठाकर संतोष उसको बने रहिए सजा आप। दिलाकर शरद जी, एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर, देखिए आप जो तस्वीर नजर आ रही है, आरोपी जो दिख रहा है हमारी तस्वीरों में नजर आ रहा है, तो ये तो साफ नजर आ रहा है जितना मोटर सप्रेडेंटी होती है एक आरोपी की किस तरह का अपराधी होगा, तो ये तो दिख रहा है कि वो अपराधी है। उसके पैरों की बनावट आप देख सकते हैं, देखिए आप सीधी तस्वीर है, ये अपराध किसका व्यक्ति, उसके हाथ की बनावट को आप देख सकते हैं। दूसरा, उसने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, तो ये तो तय है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, ये पहले भी अपराध को अंजाम दे चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये उस मनोविज्ञान में था मनोज जी, ये मेरी थ्योरी हो सकती है, इससे सहमति असहमति हो सकती है, कि इसे ये आशंका थी कि पुलिस इसके साथ, क्योंकि जिस तरह का जघन्य कृत्य था, तो ये किसी डर में था, ये दहशत में था। इसे ये लग रहा था, क्योंकि उज्जैन से आपको याद होगा विकास दुबे को पुलिस ले गई थी जी। लखनऊ का ड्रेडेड जो अपराधी था, और जिसकी पुलिस इनकाउंटर में मध्य प्रदेश के उज्जैन से जिसको गिरफ्तार किया गया, और उत्तर प्रदेश पुलिस उसको ले गई, और उत्तर प्रदेश की पुलिस में प्रवेश करते ही उसने भागने की कोशिश की एक खेत में, और वहाँ पुलिस ने उसे गिरा दिया। पुलिस ने क्या कहा है, पहले हम एक बार ये सुन लेते हैं, फिर मैं इस थ्योरी को आप सबके सामने रखता हूँ। जी, आज अपराध क्रमांक 510 2023 का नक्शा मौका बनाने और वस्तुओं की जब्ती करने, जो बच्ची के कपड़े थे उनकी जब्ती के लिए हम लोग गए थे मौके पर, जहां पर मौके पर इसने मौका पाकर भागने का प्रयास किया भरत सोनी ने, जिससे पुलिसकर्मियों ने इसका पीछा किया और गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने के कारण पुलिस ने इसको तत्परता से पकड़ने के दौरान ये जो है सीमेंट रोड से टकरा गया, जो कि जीवन खेड़ी रोड पर है, लगभग 1 फुट ऊंची है वो, तो उससे टकरा जाने के कारण इसके पाँव में और हाथ। देखिए ये पूरी थ्योरी मुझे यही लगती है कि ये किसी मनोविज्ञान की चपेट में था कि इसका भी इनकाउंटर हो सकता है। और जाहिर तौर पर जब पुलिसकर्मी भी, आप देखिए कि इसमें कानून के तोड़ने वाले दरिंदे ने तो दरिंदगी की, लेकिन कानून के मुहाफिज जो हैं, कानून की हिफाजत करने वाले जो हैं, वो जीवन रक्षक बने। उस लड़की को न सिर्फ ब्लड दिया, बल्कि उसकी जीवन की रक्षा के लिए आज पूरा महकमा लगा रहा। तो उन पुलिसकर्मियों की भी बातें हुई होंगी कि इसको तो मार देना चाहिए, ये सब मैं अनुमान की बातें बता रहा हूं। और उससे ये इतना घबराया, इसको यही लगा कि ये विकास दुबे का हश्र, इसका हश्र होने वाला है। और जैसा मनोज बता रहे थे कि जीवन खेड़ी एक आउटस्कर्ट इलाका है उज्जैन का, जहां खेत हैं, तो उन सारी चीजों को देखकर ये और दहशत में आया। इसे ये लगा कि अब इसको इसके अंजाम तक पुलिस पहुंचाने ही वाली है। मैं इसके आगे नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारी बातें समझने वाली सर, ऐसे मामलों में जब भी पूछताछ होती है तो आरोपी को बाहर रखा जाता, थाना क्षेत्र से बाहर, क्योंकि मीडिया भी स्वाभाविक है कि मीडिया भी काफी इस समय जमा है, नेशनल मीडिया, देश भर की मीडिया वहां पर पहुंची हुई है, तो उनसे बचने के लिए ऐसे स्थान पर पूछताछ की जाती है जहां से कोई बाहरी लोग ना आ सके। तो मुझे लगता है वहीं से जब इसको लेकर आ रहे होंगे, उसी दौरान इसने भागने का प्रयास किया, जैसा संतोष भी बता रहे, और वहां के जो टीआई है वो भी उसी तरह इशारा कर रहे थे। लेकिन ये बहुत क्लियर है, एनकाउंटर नहीं हुआ, गोलियां नहीं चली है, दोनों तरफ से कोई एक दूसरे पर ये कहा जाए कि हथियार का इस्तेमाल किया गया हो, वो भी नहीं हुआ। उसने भागने का प्रयास किया, भागने के प्रयास में पकड़ने का जब प्रयास हुआ तो उसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, क्योंकि वहां सीमेंटेड रोड थी, जैसा उन्होंने बताया है। लेकिन ये कहानी पूरी ललित वही है जो समझ में आती है कि इसका ये पूरी कहानी आप देखेंगे तो बहुत सारे झोल हैं कि क्यों भागने की कोशिश की, ढेर सारे पुलिसकर्मियों से घिरे हुए आरोपी भरत सोनी ने, और किस तरह से उसको चोट लगी। तो बहुत सारी चीजें बिटवीन दी लाइन्स हैं, जिसको हम पत्रकारिता में कहते हैं, जिनको उस पार बैठे दर्शक भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्यों घबराता है ये, क्यों खेतों के पास भागने की कोशिश करता है और चलती गाड़ी से कूद जाता है। अब वहां क्या परिदृश्य था कि चलती गाड़ी से भागने की वजह से पैर में चोट लगती है। मैं जो नहीं कह रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि पैर में चोट लगने की वजह से, पैर में चोट लगने के बजाय कुछ और भी लग सकता था, लेकिन वो नहीं लगा और इसको पैर में चोट लगी है। तो बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे, लेकिन हम सब समझते हैं कि चाहे हैदराबाद की घटना हो, एक चिकित्सक के साथ जो दरिंदगी हुई, या फिर ये उचित है कि नहीं उचित है, इस पर खूब डिबेट हो सकती है। ललित, बिल्कुल। और शरद जी, उस राजनीति पर भी अब लगाम लग गई जो ऐसी घटनाओं को लेकर की जाती, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में कहीं भी हो सकती है, किसी भी जगह पर हो सकती है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुलिस भी सख्त एक्शन ले सकती है, वो भी हमें दिखाई दिया है। एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर आप बंसल न्यूज पर देखिएगा। जी फिलहाल ललित जी, तो चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।